आज हम लोगों को सारणिक पढ़ना यानी कि डिटरमिनेंट। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है। पहले कोई मैट्रिक्स होता है यानी n क्रॉस m का, ये 3 क्रॉस 3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट नोटेट करना चाहें, डिटरमिनेंट में प्रदर्शित करना चाहें, तो ब्रैकेट को हटा के इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये 3×3 का स्क्वायर डिटरमिनेंट है। अब क्या होता है कि जो डिटरमिनेंट है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जबकि मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। इस मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में प्रदर्शित यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं, तब उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है। मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ही रहता है, ट्रांसपोज कर देते, ट्रांसपोज कंजुगेट कर देते, कंजुगेट कर देते, इन्वर्स निकाल देते, जो भी होता है मैट्रिक्स ही होता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, जबकि डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो जो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के दो मेथड हैं, एक तो रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा डिटरमिनेंट निकालना, दूसरा सेरस मेथड द्वारा। हम आइए दोनों मेथड समझते हैं। हमारे सामने एक डिटरमिनेंट दिया है, इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। इस डिटरमिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम कि इसे कहते हैं रो, एक किसे कहते हैं कॉलम। तो इसमें हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा कर रहे हैं। आप रो से भी कर सकते हैं, रो या कॉलम किसी एक टाइप से कर सकते हैं। तो कॉलम से करेंगे तो इन एलिमेंट के सापेक्ष हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो पहले मैंने क्या लिया, 5 बाहर लिया। 5 बाहर लेने से क्या होगा, ये पहली रो खत्म, ये पहला कॉलम खत्म, जो एलिमेंट बचेंगे उनका हम गुणा कर लेंगे। यानी 1 का हमने 8 में किया तो 8 बन जाए 8, और 6 का 2 में किया 6 2 जा 12। अब हम चिन्ह जो होता है अल्टरनेट लेते हैं, यानी यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो प्लस के बाद क्या लिया मैंने, माइनस, तो माइनस के 4। इस वाले -4 के लिए एक रो खत्म, ए पहला कॉलम खत्म। तो कौन सा बचा, 9 8 और 2 3 बचा। तो 9 का 8 में किया, 9 का 8 में मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, और उसके बाद में 3 का 2 में कर दिया। अब प्लस माइनस प्लस प्लस 7 हुआ तो 7 ले लिया। अब जो बचे एलिमेंट हैं, इस 7 के लिए ये वाली रो खत्म, ये पहला वाला कॉलम खत्म। कौन बचा, 9 3 और 1 6। तो 9 का 6 में किया और 1 का 3 में किया। एक चीज़ और कि जब इधर से इधर साइड करते हैं तो प्लस लेते हैं, और इधर से इधर साइड करते हैं तो माइनस लेते हैं। अब मैंने इसका गुणा कर ले रहा हूँ, इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। यानी 8 बन जाए 8 और 6 2 जा 12, और 12 में से 8 गए और 5 का गुणा किया तो माइनस की 20 आ गई। अब इसी प्रकार इसको करेंगे, 9 8 जा 72, 3 2 जा 6। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस के 264 आ गए। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 73 मिल जाते हैं। इस वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा 73 मिल जाती है। इसी प्रकार रो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा करेंगे तो 73 ही आएगी। अब हम एक सॉरस मेथड द्वारा करते हैं। हमारे सामने एक जो डिटरमिनेंट दिया है ए, इसका हम सॉरस मेथड द्वारा क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। तो इस जो मैट्रिक्स दिया है, डिटरमिनेंट दिया, इसको लिख लेते हैं। पहला कॉलम क्या है, 1 2 3, ए 1 2 2 मैंने लिख लिया। दूसरा क्या है 2 3 0, इसको लिख लिया। तीसरा क्या है 3 4 5, इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 कॉलम रिपीट कर लेंगे, यानी 1 2 2 मैंने लिख लिया, 2 3 0 मैंने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई करते हैं। इधर से करेंगे तो हम प्लस लेंगे, फिर इधर से करेंगे तो हम माइनस लेंगे। तो इधर से कर रहा है 1 का 3 से 5 से, 1 का 3 से 5 से, ये जो ए है इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। 2 का 4 से 2 से, तो 2 का 4 से 2 से, 3 का 2 से 0 से, 3 का 2 से 0 से। अब इधर से करेंगे तो माइनस ले लेंगे, मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया, यानी कि 2 का 3 का 3 से, और 0 का 4 का 1 से, 0 4 1, और 5 का 2 से, तो मैंने 2 कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15, और 4 2 जा 8 2 जा 16, और 0 का किसी संख्या में गुणा होगा तो 0, माइनस के बाहर ले लिया, यानी इसका अंदर गुणा करो। 3 3 जा 9 2 जा 18, और 0 होने की वजह से 0 हो गया। 5 2 जा 20, 10 2 जा 20। अब इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी 15 और 16 31, 18
प्लस के 20 यानी 38 माइनस लगा होने के कारण माइनस आ गया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो माइनस के 7 आ गए। इस चौरस मेथड द्वारा डिटरमिनेंट निकालने की विधि है। अब कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो सारणिक को निकालने की कुछ यानी कि शॉर्ट मेथड हैं जिससे हम सारणिक डिटरमिनेंट की वैल्यू जल्दी निकाल सकते हैं। क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक की वैल्यू 0 होती है। यानी कि कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ अगर कॉलम 0 है तो उस सारणिक की वैल्यू पूरी 0 होती है। दूसरा प्रॉपर्टी यह है, किसी सारणिक की किसी पंक्ति को स्तंभों में या किसी स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन इधर उधर हम कर दें, रो को कॉलम में परिवर्तित कर दें, कॉलम को रो में। जैसे मैंने जैसे पहली रो उठाया A1 B1 C1 को पहला कॉलम बना दिया, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2 लिख दिया, A3 B3 C3 यानी तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक को किन्हीं दो पंक्तियां अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। मतलब यह है कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में ट्रांसफॉर्मेशन कर दें। जैसे इन्होंने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया और पहली रो और तीसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो कह रहे हैं इस सारणिक के मान में यानी माइनस बाहर आ जाता है। अगर कोई एक कॉलम को ट्रांसफॉर्मेशन इधर उधर कर देंगे तब भी माइनस निकल आएगा। अगर दो यानी कि इस कॉलम को इसको पहली रो को इसमें कर दिया, अब अगर दोबारा इस रो को इसमें कर दें तो माइनस में 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो प्लस हो जाएगा। मतलब है कि अगर एक बार हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इधर का इधर तो माइनस बाहर आ जाता है। अब अगली प्रॉपर्टी है, किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम यानी आइडेंटिकल हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। ये कह रहा है यदि कोई सारणिक है उसकी दोनों पंक्तियां या कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ अगर एक जैसे हैं तब भी इसकी वैल्यू 0 होती है। इसके साथ एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि अगर किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ आइडेंटिकल के बाद प्रोपोर्शनल भी आ जाता है। जैसे कि इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें क्या होगा 2A 2B 2C। तो अब देखो इसमें अगर इस वाली में 2 का गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2 को हम इससे कॉमन ले लेंगे तो कॉमन होने के बाद ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसलिए अगर क्या है, अगर प्रोपोर्शनल भी है तब भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 अथवा 2 से अधिक पदों का योगफल हो तो सारणिक को अलग अलग यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे ए वाला लिखा, इस वाले को हम क्या करते हैं ऐसे अलग अलग तोड़ देते हैं। जैसे ए वाला जो पहली कॉलम है 2 यानी A1 प्लस U है तो A1 प्लस B1 C1 इसको अलग कर देंगे और इस वाले U के साथ U B1 C1 इसको अलग कर देंगे, यानी कि 2 डिटरमिनेंट में हम कन्वर्टेड कर देंगे। अगली प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणिक का मान मूल सारणिक का k गुना हो जाता है। अगर ये इसमें अगर k का गुणा कर दें तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो k हो जाएगी। मतलब अगर इस सारणिक का मान a है तो इसमें k का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का गुणा करेंगे तो किसी एक में या तो रो में या कॉलम में गुणा हो जाता है। अगर रो या कॉलम में किसी एक में गुणा है एक संख्या का है तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो डिटरमिनेंट ए और बी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका यानी कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो उन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग डिटरमिनेंट के गुणनफल के बराबर होता है। कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हैं कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स का अगर गुणा करें तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, अथवा ए एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 1 वो करके होता है 1 0 2 बाई 2 का तो है 1 0 0 2 यानी डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है। एक और होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है। कब होता है, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो।
एक जो अभी मैंने बात की थी एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। ये n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जैसे 3×3 है, 4×4 है, 5×5, तो ये ऑर्डर होता है। और एक और है कि एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल, यानी किसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और है कि कोई मैट्रिक्स अपर ट्रिंगुलर और लोअर ट्रिंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, और आइगन वैल्यू क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट का अगर गुणा कर दें तो डिटरमिनेंट होता है, और डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो आइगन वैल्यू होते हैं।